ओला में 7 साल कैसे बीते, क्योंकि काफी केओटिक रहता है, काफी ज्यादा तोड़फोड़ चल रही होती है। और उसी कारण वो कंपनी है। वरना जस्ट इमेजिन ऊबर जैसी कंपनी आ रही है, वो कितना तहस-नहस करती। लर्निंग मेरी कोर लेट्स से रिक्वायरमेंट बोल लीजिए आप, चाहे वो थी, एंड विच इज़ वेयर ओला हैपेंड। ये 2012 की बात होगी। मैं फाउंडर्स से मिला। आई थिंक एक लाइन थी जिसपे मुझे एक्साइटमेंट आ गई, वो ये था कि सब कुछ करना है हाँ, और यही चाहिए मुझे। केओस चाहिए आप। बस मेरे को ये चाहिए, मेरे को सीखने के लिए मुझे डेवऑप्स भी खुद देखना है, करना है। मुझे बिजनेस के साथ भी बैठना है और सीखना है कि बिजनेस किस तरह से चलता है। मुझे उसको प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट करना है और इन दी एंड टेक्नोलॉजी में भी कन्वर्ट करना है। आपने भावेश अग्रवाल के साथ डायरेक्टली काम किया? Yes, a lot. 7 years at Ola. Bhavish and Ankit, both the founders, are like who I have worked with and very close to me. I don't know how much I can thank them for what I have achieved till date, both of them. वो बोलते हैं ना, एक तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, बट मोर देन दैट द अपॉर्चुनिटी दैट दे गेव, और जितना उन्होंने मुझे बिलीफ दिखाया मुझ पे। इनफैक्ट कोरा पे कुछ लोगों ने नेगेटिव क्वेश्चंस भी बोले थे कि यार इतनी जल्दी कोई प्रमोट कैसे हो सकता है इतना, ओके। जिस पे लोगों ने डाउन वोट करके उसको डीलिस्ट भी करवाया था क्वेश्चन को। ओके। सो ऑल दैट हैव हैपेंड। कितना क्या ग्रोथ आया आपका? SD1 SD2 ज्वाइन हुआ था कुछ, विच इज लाइक नीचे से 1 या 2 लेवल, हाँ। एंड मैं 2 या 3 साल में सीनियर डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग बना था। अगले 1 या 2 साल में मैं VP बन गया था, एंड मोर और लेस आई वाज हेडिंग व्हाटएवर वाज द इम्पैक्टफुल इन ओला। एंड फिर जब फूड पांडा हमने एक्वायर किया तो फिर से अपॉर्चुनिटी दी गई। फिर जब हम इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रहे थे तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई, एंड मैंने कभी खुद को ये नहीं समझा कि आई एम एम्प्लॉय टू दिस कंपनी। आई ऑलवेज फेल्ट कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों की है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसलिए मिला भी आपको। आई कैन गिव यू वन क्वेश्चन, आई थिंक जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप भी शायद थोड़ी देर में पूछोगे, हाँ। कि ओला में 7 साल कैसे बीते, क्योंकि काफी केओटिक रहता है, काफी ज्यादा तोड़फोड़ चल रही होती है। और उसी कारण वो कंपनी है। वरना जस्ट इमेजिन ऊबर जैसी कंपनी आ रही है, वो कितना तहस-नहस करती। वो क्वालिटी ऑफ आई थिंक फाउंडर या फिर लीडरशिप है जिसने कि उस कंपनी को आज यहाँ तक लेके आए हैं। तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस ओला में उस तरह का बना कि यार एक कंपनी शुरुआत से कैसे बनती है, फ्रॉम लाइक ऑलमोस्ट मे बी आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बस 2-3 हज़ार ट्रांजेक्शन अ डे हो रहे होंगे तब। फ्रॉम देयर टू लाइक ऑलमोस्ट what 6-7 बिलियन डॉलर कंपनी इन 2018-19। और कुछ मोमेंट देखो बहुत याद भी रह जाते हैं, लाइक मेरी शादी 2014 में हुई थी और अलवर से हुई थी। मतलब तब तो मैं फाइनेंशियली ऐसा नहीं था कि थैंक्स टू लॉर्ड आज ठीक है सब, बट तब इतना बड़ा कुछ नहीं था। तो अलवर के एक छोटी सी जगह पे पूरा शादी वादी का वो सब हुआ था। आई रिमेम्बर फाउंडर रात को बेचारे जैसे तैसे 12-1 बजे पहुंचे थे, बट पहुंचे थे मेरी शादी में। कौन, भावेश या अंकित? भावेश वाज देयर इन माय मैरिज। कितने आवर्स काम करते थे उस समय? मैंने तो मतलब गद्दा डलवा दिया था ऑफिस में मेरे। अच्छा। कई बार तो मैं मंडे को गया हूँ और शायद वेडनेसडे थर्सडे वापस आया हूँ। जब जरूरत होती थी तो होती थी, मतलब इट वाज नॉट समथिंग कि अननेसेसरी लगे हुए हैं, बट अगर ऐसा लग रहा है कि यार कुछ फट रहा है या फिर कुछ इतना इम्पैक्टफुल क्रिएट कर रहे हो तो करते थे। और मतलब बनिया हूँ इन दी एंड तो धंधा समझ आता है, इम्पैक्ट समझ आता है किसी चीज का, तो उसी हिसाब से देन यू एंड योर टीम मॉडल योरसेल्फ। ओला क्यों छोड़ा आपने फिर? फादर को थोड़ा कैंसर का इशू हुआ था, अलवर ही रहते हैं वो। पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स, दे ऑल ओके नाउ, टच वुड। बट उस टाइम पे थोड़ा सा प्रायोरिटीज का अलाइनमेंट हुआ कि पेरेंट्स बैंगलोर में उतना कंफर्टेबली सेटअप नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनका सर्कल अलवर में ही है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं NCR आता हूँ, एंड दैट्स वेयर आई डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ ओला।